रेशमा, अब बहुत अरसा हो गया तूने कोई अच्छा खाना नहीं खिलाया भाई। वो तौबा करो चौधरी साहब। और तेरा खाना खा के ना हर एक की तौबा तौबा निकल जाती है। वो मेरी बात तो पूरी होने दे चौधरी साहब, आप अपनी सेहत देख के ये नहीं सोचते कि मैं कितने मजे मजे के खाने बनाती हूँ। और तू अपनी सेहत देख, अच्छे बुरे खानों से तुम्हें परहेज करना चाहिए ना। क्या हुआ मेरी सेहत को? ओए, मेरा मतलब है कि तू अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती ना, बहुत माड़ी हो रही है, सूख सूख के हाथी हो रही है तू। कैसे ख्याल रखूं? कोई स्वाद का खाना मिले तो ना। और यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि एक मुद्दत हो गई है स्वाद का खाना खाए हुए। और अपने चौधरी के लिए कभी कभी बना दिया करना। मैं पका तो लूं, बस साथ ही मुझे नोमी का ख्याल आ जाता है। अच्छा, नोमी का ख्याल आता होगा तो फिर पिंकी का भी आता होगा, और पिंकी का ख्याल आता होगा तो बबलू का ख्याल आता होगा। सिवाय मेरे ख्याल के सबका ख्याल आता तुम्हें। चौधरी साहब, मेरी और आपकी सोचें कितनी मिलती जुलती हैं। सिर्फ बबलू की हद तक। मुझे पता है आपके अंदर भी ना एक पूरी रेशमा छुपी हुई है। और पहले बबलू का नाम लेके मेरा मुंह कड़वा कर दिया, और अब अपने आप से मिला के पूरा जिस्म ही कौड़ा कर देता है, जहरीला कर देता है तूने। चौधरी साहब, फिर मरण वास्ते तैयार हो जाओ। परा मैं तुझे खाना पकाने के लिए कह रहा हूँ और तू गला दबाने को आ रही है। आखिर मेरा कसूर क्या है? ये कसूर कम है कि तुम मेरे भैया को बहाने से इस घर से निकालने में तुले हो। मुझसे आराम से बात करो पिगी डियर, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। शौहर हो, इसीलिए इस लहजे में बात सुन रहे हो। कभी ये भी ख्याल कर लो कि मैं तुमसे कितने आराम से बात करता हूँ। कोई एहसान किया है क्या? ये तो तुम्हारा फर्ज है। अगर ये मेरे फराइज हैं तो मेरे कुछ हुकूक भी हैं। अच्छा, तो तुम बबलू भैया के साथ साथ मुझे भी इस घर से निकालना चाहते हो? देखो, मेरा तुमसे रिश्ता और है, उससे रिश्ता और है। लेकिन मेरा भैया से सिर्फ एक रिश्ता है। अच्छा, मुझे हुक्म करो, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकता हूँ? मेरे भैया को खुश करके। फिर भैया? जिस तरह पुराने जमाने की कहानियों में शहजादी की जान तोते में होती थी, बस समझ लो भैया भी वही वाले तोते हैं। एक तो पिंकी डियर, उस कहानी में शहजादी नहीं होती थी, चुड़ैल होती थी। और फिर ये भी ऑप्शन होता था उस कहानी में कि तोते की आखिर में गर्दन मरोड़ दी जाए। ओह गॉड, तुम मेरे भैया को जान से मारना चाहते हो? शेम ऑन यू। फिर भैया? कहीं तमाचा तो नहीं मार दिया? और बबलू, और तेरे मुंह देखे की तारीफ नहीं भाई, और तू वाकई बहुत मनहूस बच्चा है। हमारी जिंदगियों में आग लगा के तुम टीवी देख रहे हो। अरे यार, अब आप लोगों के चक्कर में मैं चिल भी नहीं करूं क्या? अबे चिल के बच्चे, तुम्हारी वजह से मेरी बीवी ने अच्छा खाना पकाना छोड़ दिया। और मेरी बीवी की तो इस मनूस से बात शुरू होती है और इसी मनूस पे खत्म होती है। आप दोनों को तो खुश होना चाहिए कि मुझ जैसी हस्ती की कंपनी नसीब हुई आप लोगों को। वाह वाह। इसलिए हम चाहते हैं कि ये खूबसूरत कंपनी अब दूसरों को भी नसीब हो। एक्सक्यूज मी डैडी जी, इसे मारना कैसे? यार, क्या जालिम लोग हैं, ख्वाब में भी मारने की कोशिश कर रहे हैं मुझे। हेलो जी बाजी जी, जी है जी, इतनी जल्दी बाजी जी? ठीक है, अच्छा बाजी, अल्लाह हाफ़िज़। अपने दिल को थाम ले रेशमा। बस भी करे ना चौधरी साहब। और तुझे ऐसी खबर सुनाने लगा हूं, उसके बाद तू कहेगी बस में बस, ज्यादा बात नहीं चौधरी साहब। खैर ते है ना चौधरी साहब। और ला फिर सुन रेशमा, और सुल्ताना बाजी आ रही हैं, और वो भी फौरी। आज ना सुबह से मेरी खब्बी आंख फड़क रही थी, मुझे लग रहा था कुछ पैड़ा होने वाला है। और चूल्हा क्यों बुझा रही है भाई? वो फब्बे कुटनी आपकी बहन आ रही, खाना मैं क्यों पकाऊं? और पिंकी और बबलू के बाद बाजी के आने की सजा मुझे ही मिलेगी। अगर आप सजा से बचना चाहते हैं तो रोक लें। तुझे नहीं, अपनी बाजी को। अरे पागलों वाली बात कर रही है, उसके पराका कर रही है। ये मेरा नहीं आपका मसला है, फिर ना कहना ज्यादती की है मैंने। और समझा कर, और उनका मूड खराब हो गया ना, तो उन्होंने जमीनों में से हिस्सा मांग लेना है। वो तो आपको वैसे ही देना पड़ेगा, मैं ऐਵੇਂ खिदमतें करती रहूं। और चल वो भी देख लेंगे, पहले ये बता के उन्हें ठहराना कहाँ है? शहर में इतने सारे होटल हैं, किसी में भी ठहरा दे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? और इस घर में कहाँ ठहराऊं? बाहर लॉन है, मैं तो कहती हूँ बल्कि गेट से बाहर कहीं भी ठहरा दे। और रेशमा, और ये मत भूल के वो मेरी बहन है। आप भी मत भूले जो सब, वो मेरी नंद है। जहाँ खाना पका के पागल होने। और नोमी पुत्र है जी डैडी जी। और बेटा, तेरी बुआ आ रही है सुल्ताना। अरे मुबारक हो डैडी जी, और आप तैयारी पकड़ लें। और पुत्र,
मेहमानों की खिदमत करना सबका फर्ज होता है। और डैडी जी, मैं खिदमत की नहीं, इज्जत की बात कर रहा हूँ, जो बेबे और पुप्पो की लड़ाई में आपकी खराब होने वाली है। और खैर ऐसी भी कोई बात नहीं यार। है नहीं है डैडी जी, लेकिन चेक कीजिएगा, बन जाएगी। और तो इज्जत बेइज्जती को दफा कर यार, मुझे ये बता कि मैं उसे ठहराऊं कहाँ? वो डैडी जी, आपकी बहन है, अपने कमरे में ठहरा ले। और यार मैं कमरे में ठहरा तो लूं, पर तेरी बेबे नहीं मानेगी। और बात सुन, और तू अपने कमरे में क्यों नहीं ठहराता भाई? तेरी भी तो फुप्पो लगती है ना। डैडी जी, जैसे आपकी बीवी नहीं मानेगी वैसे ही मेरी बीवी नहीं मानेगी। ऐ मेरे बेशरम बच्चे, तू इतनी सी बात भी अपनी बीवी से नहीं मनवा सकता? ओ डैडी जी, अगर इतनी सी बात है तो आप अपनी बीवी से क्यों नहीं मनवा लेते? ओ ला भाई ओए, ओए बच्चा बगल में और डंडोरा शहर में, और ये हमारा बबलू पुत्र किस दिन काम आएगा? बिल्कुल सही डैडी जी, और वैसे भी ये घुसपैठी है। Are you talking about me, gentleman? Yes, we talking about you. और बबलू, जी चौधरी अंकल। और पुत्र तेरा कमरा चाहिए कुछ दिनों के लिए, एक मेहमान को ठहराना। मेहमान होने के साथ साथ वो मेरी पुप्पो भी हैं, क्यों डैडी जी? हाँ हाँ पुत्र। ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं चौधरी अंकल, आप भी और दूल्हा भाई आप भी। क्यों भाई, मेहमान को ठहराना बुरी बात है क्या? मेहमान को ठहराना बुरी बात नहीं है, मेहमान को निकालना बुरी बात। और शाबा भाई शाबा, मेहमान है। और एक ऐसा मेहमान है जब बिन बुलाए हमारी जान को आ गया। अच्छा, मैं सब समझता हूँ, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है ना, अभी जाके पिंकी बहना को बताओ। और सुन ना सुन, बाद में बता लेना पिंकी बहना को, बाहर जा गेट खोल पहले, चल चल। और मेरा को पूछे ना तो बताना कि मैं घर पे नहीं हूँ। चले गए। हाय हाय, इतनी देर लगाई है तूने दरवाजा खोलने में। ले फड़, ये सामान फाड़ मेरा और अंदर लेके चल। फरमाइए, आप हैं कौन? ले, मैं बगैर जान पहचान के ही फरमाती रहूं, हैं? ना तुझ में अकल नहीं है या फिर मुझ में अकल नहीं है? यार इंसान अपने बारे में ज्यादा बेहतर जानता है आंटी। हैं आंटी? और 2 साल बड़ा ही होगा तू मेरे से। मेरा मतलब था बाजी, लेकिन आप इस दरवाजे तक किस लिए आई हैं? तू कौन होता है भाई ये पूछने वाला? मैं होता हूँ इस घर का मालिक। हाय ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे भरा की जायदाद पे कब्जा कर लिया रेशमा के रिश्तेदारों ने। चौधरी साहब। बाजी, मुझे ऐसा लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, जरा एड्रेस दिखाइएगा। भला मुझे गलत फहमी हो कैसे सकती है? ठहर जा, जरा एक फोन करती हूँ। 1 मिनट, कहीं आप चौधरी फतेह मोहम्मद की बात तो नहीं कर रही? ना तो और किसकी बात कर रही हूँ मैं? अरे तो नाम तो पूरा बताए ना, वो घर पे नहीं है। चल तो कोई बात नहीं है, पर उसकी बीवी रेशमा तो होगी ना कार पे? नहीं, वो भी उनके साथ ही गई हुई हैं। और उसका बेटा नोमी, वो किधर है? अजीब इत्तेफाक है, देखे वो भी साथ गए हैं। खुद कार से बाहर है और सारे कार को गैर मर्दों के हवाले किया हुआ है। ले भाई सुल्ताना, अब तो तेरे पे फर्ज हो गया अपने भरा की जायदाद की हिफाजत करना। चलो हट परा मार। निकल बबलू। तो बात सुन, ये किधर से ला गया? ओए, मुझे लगता है ये कोई डाकू था, मुझे देख के ना फरार हो गया। चल फिर मैं देखती हूँ। या अल्लाह रहम करी, कौन नजर आ गया? हाय हाय, मुंह ना मत्था जिन पहाड़ों न था। मैंने आपकी तारीफ नहीं पूछी सुल्ताना बाजी। ओ पापी, मैंने भी अपनी नहीं तेरी तारीफ बताई है। आइए ना तो हूं जरा आराम ना रही। मेरे भरा का घर है, हैं? मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूं रहूं। तेरे भाई के साथ साथ ना ये मेरा भी घर है। बस यही तो गलती हो गई है हमसे। और कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। मरी ते नहीं है अजे तक। हाय रब्बा, ओए अल्लाह मियां, ऐसी भाभी किसी को भी ना दे। आमीन, ऐसी नंद भी किसी को ना दे। अगर ऐसी भाभी देना तो फिर नंद भी ऐसी ही दे। वैसे भाई तू किसी भी हाल में किसी भी जगह पे आराम से नहीं रह सकती। अभी आई है, अभी शुरू हो गए फफे कुटनी कहीं की। हाय ओए मेरे रब्बा, और इस डैन के आने से पहले ना हम कितना खुश रहते थे। आहो, मेरे दिल में भी तेरे लिए यही ख्याल है। हाय ओए मेरे रब्बा, ओए मेरा मासूम भरा किन लोगों में फंस गया। ना आए गए की इज्जत का भी कोई ख्याल नहीं है तुम लोगों को। तू ठहर जा रेशमा, है? मैं अभी अपने भरा को बताती हूँ और तेरी शामत बुलाती हूँ। चौधरी साहब! माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई कितनी सोहनी नूह मिली है उस बेसुरी रेशमा को। एक आंटी जी है जो मेरी तारीफ नहीं करती, बाकी सारी दुनिया सद के वारी जाती है मेरे। अरे इस मोटी अकल की औरत को क्या पता
कि हीरा कैसा होता है। वो तो किसी कबाड़िए खानदान का आखिरी घिसा पिटा चश्मो चराग है। आप वो पहली रिश्तेदार है जिसने मेरी तारीफ की है। हो सकता है मैं गलत हूँ। अच्छा मुझे ये बता कि नोमी कैसा है तेरे साथ? क्या बताऊं आंटी जी। अब बाजी, मेरा मतलब ये है कि माँ और बेटे में बस थोड़ा सा ही फर्क है। तौबा तौबा, शुक्र है खुदा का मेरी बेटी बच गई भाई, वरना इन लोगों ने तो मेरा नाक में दम कर दिया था। क्यों? भाई वो नोमी है ना, उसको तो मोहब्बत हो गई थी मेरी बेटी से। फिर क्या, रेशमा को मेरे मगर लगा दिया था। सुबह शाम मेरे घर के चक्कर लगाने लग गई थी रेशमा। यानी नोमी को आपकी बेटी से और आपकी बेटी को भी नोमी से? और नहीं, मेरी बेटी तो ना बड़ी मासूम है। वो तो ये नोमी था जो उसको बरगलाने पे लगा हुआ था। नोमी ने मुझे कभी ऐसी बात नहीं बताई। ले भला वो क्यों बताएगा अपने करतूत, मैं जो बता रही हूँ तुझे। मैं नोमी को बिल्कुल ऐसा नहीं समझती थी। लेकिन मैं इन माँ बेटों को खूब समझती हूँ, इसीलिए तो मैंने रिश्ता नहीं दिया इनको। तो आंटी, अब मेरा मतलब है बाजी, अब मैं क्या करूँ? बस अब सब्र कर और हौसला कर, किसी ना किसी दिन तो तेरी जान रेशमा और नोमी से, मेरा मतलब है कि रेशमा से जान तेरी छूटी जाएगी। हाय हाय, तौबा तौबा, अल्लाह करे ऐसी सास कभी किसी को ना दे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी गाल सुन ना, अभी तक भी तुम लोग अपने घर आए मेहमानों को चाय पानी का नहीं पूछते? अरे मैं तो अपने हाथों से आपको चाय बना के पिलाती हूँ। चल ठीक है, ऐसा करना कि तू चाय बनाना और मैं तुझे बेवकूफ। मेरा मतलब है कि तू चाय बनाना और मैं ना तुझे कुछ और बातें बता दूंगी। बिल्कुल ठीक है, तो फिर चले किचन में? हाँ चल चले। देख रेशमा, तू सुल्ताना दिल शिकारे। जैसा मैं पूछना चाह रही हूँ कि तुम्हारी भैन ने जाना कदू है? और इसका किसी को नहीं पता, हो सकता है तू पहले चली जाए, तेरी उम्र भी तो काफी हो गई है ना। आप दोनों बहन भाई तो चाहते ही यही हैं। और बहन भाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अभी वो आई है तो उसने आपका ज़हन पलट दिया है। 2-4 दिन रही ना तो आपको पूरे का पूरा पलट देगी। और कभी किसी बात पे एतबार भी कर लिया कर। मुझे आपकी बहन पे पूरा एतबार है, वो है ही जादू करनी। और कभी मेरा भी एतबार कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहती भी हूँ कि आपको कुछ ना हो, बस मैं ये चाहती हूँ कि सुल्ताना नामी आग के गोले को यहाँ से चलता करें। हाय रब्बा, और देखो तो सही है, शादी से पहले कैसा गबरू जवान होता था मेरा भरा, और तेरी तो बीवी सारी जवानी खा गई है तेरी। और सिर्फ बीवी नहीं, ये बीवी और बहनों की किल ने मुका दिया चौधरी को। हाय कैसा कमजोर हो गया मेरा वीर, पर क्या करे, ऐसे बेसुरे खाने खा के तो इंसान जिंदा ही रह ले, बड़ी बात है। सेहत किधर से पकड़नी है भला? क्या करूं बाजी, कई बार मैं रेशमा को कह चुका हूँ। खुद तो खा खा के एटमी मिसाइल बनती जा रही है, और मेरा भरा बेचारा देखो तो सही। बाजी ये ऊंच नीच तो देखनी पड़ती है ना। भैया ऊंच का तो मुझे पता कोई नहीं है, पर तेरी बीवी है बड़ी नीच, और मैं तो कहती हूँ दफा कर उसको, मैं तेरी दूसरी शादी करा देती हूँ। है इस उम्र में? ले क्या हुआ भला तेरी उम्र को, वो पेंट शर्ट पाया कर, 30 साल से ज्यादा का नहीं लगता तू। पक्की बात है ना बाजी? ते होर की, ले तो मुझे कह के तो देख, 20 साल की लड़कियों के रिश्तों का मैं तेरे आगे ढेर लगा दूं। और ढेर तो रेशमा भी है, बस एक रिश्ता दिला दे आप। बस मुझे तो तेरा इशारा चाहिए। बाजी नेकी के काम में पूछा नहीं करते, स्वाब के जाया होने का अंदेशा होता है। हाय बस अब तूने मुझे कह दिया ना, अब तू देखी मैं करती क्या हूँ। पिंकी डियर, मुझे तुम्हारी कसम यार, पुप्पो की बेटी मैंने कहीं बचपन में देखी थी। हाँ, और बचपन से ही वो तुम्हारे दिल में जाके बैठ गई है ना? खुदा का खौफ करो, वो कम से कम मुझसे 20 साल छोटी होगी। इस लिहाज से खुदा का खौफ तुम करो, मैं नहीं। ओहो, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं पिंकी डियर कि मैं हमेशा लड़कियों से उतनी ही दूर रहा हूं जितनी दूर बबलू इज्जत से। लेकिन तुम्हारी पुप्पो तो कह रही थी कि तुम उनकी लड़की से इश्क लड़ाते रहे हो। तुम्हें पता है मैं लड़ाई लड़ूई से दूर रहने वाला आदमी हूँ, सुलझू आदमी हूँ। तो तुमने आंटी जी को उनके घर पे रिश्ता लेने नहीं भेजा था? कैसी बात कर रही हो बेबे, वहां उधार लेने न जाए, तुम रिश्ते की बात कर रही हो। सब जानती हूँ मैं तुम्हारे ड्रामे। ओह मेरे अल्लाह जी। आंटी जी, हाँ। ये आपकी नंद पूरे घर में क्या क्या बातें करती फिर रही है? जो वो कह रही है ना उस पे भी, और जो उसने कहा है ना उस पे भी 3-4 दफा लानत भेज दे। कैसे भेज दूं? वो तो ये कह रही है कि नोमी शादी से पहले उनकी बेटी के साथ प्यार की पींगे बढ़ाता रहा है। अब बोले, अगर ऐसी बात होती ना तो मैं नोमी का खुद अपने हाथों से गला दबा देती। उन्होंने ये भी कहा है कि आप उनके घर के चक्कर भी काटती रही हैं। मेरे बस में होता ना उसके घर के चक्कर नहीं उसको काट देती। इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रही हैं। तो और की, उस फप्पे कुटने का तो काम ही आग लगाना है। अब देखना चौधरी साहब को दूजे ब्याह
ब्याह का नारा लगा दिए। अंकल जी इस उम्र में दूसरी शादी करेंगे? चौधरी साहब इस उम्र में बगैर चूरन के खाना हजम नहीं कर सकते तो करने चले हैं दूजा ब्याह। इसका मतलब है कि इस औरत को इस घर से निकालना पड़ेगा, वरना वो हमारे घर का सुकून बर्बाद कर देगी। इस घर के सुकून के लिए एक नहीं 2 औरतों को जाना होगा। आंटी मैं आपके बगैर पूरा घर संभाल लूंगी, डोंट यू वरी। मैं नहीं, तुमको जाना होगा सुल्ताना के साथ। मैं किस खुशी में जाऊं, ये मेरे शौहर का घर है। असल में तो ये मेरे शौहर का घर है। बस शुरू हो गई ना आप। ले 10 मैं शुरू हुई हूँ। आप मुझसे लड़ती रहे, उधर आपकी नंद अंकल जी की दूसरी शादी करवा के गायब हो जाएंगी। तो फिर तू 10 पिंकी मैं की करा? आप मेरे साथ अमन मुआहदा कर ले। मगर ये मुआहदा थोड़ी मुद्दत का होगा। मुझे मंजूर है। ठीक है, सुट पंजाब में। जरा तारफ तो करा अपना, तू है कौन? मैं मजलूम हूँ। है ना, क्या जुल्म हुआ है तेरे ऊपर? आपने मेरे कमरे से मुझे निकाल कर उस पे कब्जा कर लिया है। हाँ है, चल इधर से। बड़ा आया, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। कसम ले ले, ये इल्जाम नहीं है, हकीकत है। ओ भाई तूने इतनी लंबी तकरीर कर लिया है, पर मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तू है कौन। अरे मैं बबलू, दूल्हा भाई है ना, उनका साला हूँ। हाय मैं मर गई। ले बेशरम गई का, अपनी बहन के घर में रहता है। हाँ, ये मेरी बहन का घर लगता है ना, मेरी बहन का ही घर है। आप क्या कर रही हैं इस घर में, बताएं। ओ चल चल जा इधर से। ओ ये तो मेरे भरा का घर है। आपके भरा जो है मेरी बहन लगते हैं। ये क्या कह रहा है तू? झूठे दगाबाज फरेबी। अपनी जबान को लगाम दो, वरना क्या? वरना और कौन है माइका लाल जो चौधरी फतेह मोहम्मद को दूसरी शादी करने से रोक सके? नहीं जोसम, नहीं, मैं तो इस तरह नहीं करने देंगी। और पीछे हो जा रेशमा, नहीं थे की कर लोगे तुझे मन दसो तो सही। चल भाई सुल्ताना, तेरा तो काम हो गया पूरा। ऐसा कर के सामान ले और निकल ले इधर से। अरे ओए, अरे दूल्हा भाई बहना, क्या हो रहा है? लड़ रहे हो तुम लोग? पप्पो गए। अभी बैग उठा के भाग गई वो तो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डैडी जी, बेबी जी, आजे 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 आजे। पप्पो चली गई। शुक्र पप्पो चली गई। अरे चौधरी अंकल, दूल्हा भाई, ये सब हो क्या रहा है? घर का सुकून बहाल हो रहा है। मार कुटाई से? भला नौमी में इतनी गैरत है कि वो अपनी बीवी पे हाथ उठा सके। बबलू भैया हम सब एक्टिंग कर रहे थे, मार कुटाई कुछ नहीं हो रही थी। मैं भी सिर्फ जाने की एक्टिंग ही कर रही थी। अब आयु ना तो 2-4 हफ्ते रह के अपना काम पूरा करके फिर जाऊंगी।